हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इसी बीएससी और एनएससी मार्केट में और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। तो आज जो कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे, एल्केम लैबोरेटरीज़ के बारे में। एल्केम लैबोरेटरीज़ मुंबई की एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कर रही है, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर संदीप सिंह, और इसके कंपनी के जो चेयरमैन है वासुदेव एन सिंह, और कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है धनंजय कुमार सिंह, और मृत्युंजय कुमार सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और कंपनी के रंजन लक्ष्मणा शिनॉय, संगीता सिंह, धीरज सिंह, वाल्मीकि प्रसाद सिंह, सर्वेश सिंह, अरुण कुमार पवार, सुधा रवि, नरेंद्र कुमार, ये सब कंपनी के मैनेजमेंट में हैं। और कंपनी जो है मुंबई में स्थित है, मुंबई में रजिस्टर्ड है और वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रही है। इसके 800 से ऊपर ज़्यादा ब्रांड है। एल्केम लिमिटेड लैबोरेटरीज़ जो रजिस्टर्ड हुई थी 1973 अगस्त में पटना में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंडियन एक्ट 1956 के हिसाब से। फिर बाद में ये कंपनी डिमेड हो गई 1988 को, और फिर कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया अंडर सेक्शन 21 कंपनीज एक्ट 1956, और उसके बाद कंपनी फिर बाद में इनकॉर्पोरेशन में आई, जिसका नाम चेंज किया 2001 में, और चेंज करके एल्केम लैबोरेटरीज़ लिमिटेड बनी। और फिर अक्टूबर 1988 से एल्केम लैबोरेटरीज़ लिमिटेड काम चालू किया। और वैसे तो कंपनी ने 1978 में एक अपना फर्स्ट प्लांट तलोजा में लगा चुके थे, और फिर बाद में 1992 को उन्होंने मांडवा महाराष्ट्र में एक एपीआई फैसिलिटी का उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। फिर बाद में 2005 में और उन्होंने ग्रोथ किया। फिर 2003 में उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी का तलोजा महाराष्ट्र में एंडा डेवलपमेंट करके प्लांट लगाया। तो इस हिसाब से कंपनी ने उस टाइम बहुत ग्रोथ किया और 100 करोड़ के टर्नओवर को टच कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही 2007 में उन्होंने फिर इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करना शुरू किया, तो 2007 में यूएस की कंपनी उन्होंने एक्वायर फार्माकर प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने एक्वायर किया। फिर 2010 में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जेनरिक फार्मा को उन्होंने एक्विजिशन किया। फिर 2011 में एसेंट लैबोरेटरीज़ को एक्विजिशन किया। तो इस तरह कंपनी ने ग्रोथ किया। फिर 2015 में कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लेके आए, और जो शेयर उनका फिर बाद में मार्केट में आया बीएससी और एनएससी में, और इस हिसाब से ये कंपनी का शेयर बना। आज की तारीख में कंपनी का शेयर का भाव 3,648 रुपये है, जबकि ये 2015 में जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका शेयर का कीमत लगभग 1,700 रुपये के आसपास था। ये साल 2,500 रुपये से लेकर 4,000 के बीच में मूव में रहा, जिसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 3,500 का है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 43,000 करोड़ का है। कंपनी का रेवेन्यू 8,000 करोड़ का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,417 करोड़ का है। कंपनी का ईपीएस 132 करोड़ का है। बीवीपीएस 632 करोड़ का है। इसका आरओई 21 करोड़ का है, और कंपनी के ऊपर डेप्थ 0.23 है थोड़ा सा। बीएससी एनएससी दोनों में अवेलेबल है, और कंपनी के प्रमोटर के पास 59% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो 100% इसमें बाइंग का सेंटीमेंट बना हुआ है। तो इस तरह एल्केम भारत की अग्रणी जेनरिक और विशेष फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है, जो ब्रांडेड दवा और जेनरिक दवाओं में क्षेत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।
और इसने संक्रमण रोधी और दर्द प्रबंधन खंडों में अच्छी अच्छी दवाइयों का प्रोडक्शन किया है। इसने कोई निगेटिव रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दिखाई है, कोई डार्क साइड नहीं दिखाया मार्केट में, अच्छी रिपोर्ट दी हुई है और कंपनी 2015 से अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग हमारे ड्रीम्स कार, ड्रीम्स होम बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो मेहनत करके पैसा कमाना ही है, प्लस हमारे पैसे को भी इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनवाना है, तो उससे हमको बेनिफिट मिलेगा। मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, मार्केट ग्रोथ कर रहा है, तो उसी के साथ हमको भी ग्रोथ करना है। हमारा मकसद यही है कि आपका पोर्टफोलियो का विकास हो, आपका इन्वेस्टमेंट का विकास हो। तो मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखते रहिए, और जो शेयर, जो इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंस होल्ड करना है वो आप होल्ड कीजिए। और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। कुछ सुझाव वगैरह रहेगा तो ज़रूर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।